नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग गुरु पे। योग के नाम से ही आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ हम योग के बारे में जानेंगे और खाने के बारे में जानेंगे। योग क्या होता है, इस बारे में जानकारी इस चैनल में आपको मिलेगी और खाना कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आगे के जो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आगे के वीडियो अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम यहाँ जानेंगे कैलोरी काउंटिंग के बारे में। कैलोरी क्या होती है और हमें किससे कितनी कैलोरी मिलती है। कैलोरी काउंटिंग क्या होती है, ये मैथमेटिक्स सिस्टम से मैंने यहाँ बनाया है। तो देखिए, कैलोरी होती है ऊर्जा। एक लेडीज़ को पूरे दिन में 1800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। वो अपनी बॉडी में 1800 कैलोरी ले, इतनी उसको ज़रूरत होती है अगर वो पूरा घर का काम करती है और उसका सिटिंग कम हो तो, नहीं तो 1600 कैलोरी। और एक जेंट्स जो पूरे दिन बाहर काम करते हैं उनको 2000 से 2200 कैलोरी के बीच में ज़रूरत होती है। तो अब इसी सिस्टम में ये कहा गया है कि जैसे मोटे हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हम पतले हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कैलोरी काउंटिंग सिस्टम किया जाता है। मैथमेटिक्स सिस्टम से कैलोरी काउंटिंग किया जाता है। तो कैलोरी काउंटिंग के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एक कैलोरी को मैंने रुपए में डिवाइड कर दिया गया है कि इसमें इतनी कैलोरी है तो ये इतने रुपए का है और इसमें इतनी कैलोरी है तो ये इतने रुपए का है। तो उससे हमें खुद से ही पता चलेगा कि हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए और कितनी हमें छोड़नी चाहिए। जैसे कि मोटे आदमी को पतला होना है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, 1800 कैलोरी की ज़रूरत है तो वहाँ उनको 1000 या 1200 कैलोरी लेनी चाहिए और 600 से 800 के बीच में कैलोरी उनको रिड्यूस करनी चाहिए पर डे, क्योंकि 7000 कैलोरी रिड्यूस होने पे 1 किलो वज़न कम होता है। तो किस में कितनी कैलोरी होती है, मैथमेटिक्स सिस्टम से हम डाइट प्लान करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं किसमें क्या कैलोरी होती है। सबसे पहले हमारा ये रहेगा वाटर, पानी। देखिए ये है पानी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स सिस्टम है कैलोरी काउंटिंग। कैलोरी काउंटिंग में ये वाटर है, वाटर में 0 कैलोरी होती है। इसको आप चाहे जितना पी लें, चाहे जितना आप इसको बॉडी के अंदर डालें, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। और वैसे भी कहा गया है कि अभी जो टाइम चल रहा है या फिर नॉर्मल दिनों में भी हमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम 3 लीटर पानी एक दिन में हमें बॉडी में लेना चाहिए और इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। अब देखिए सेकंड नंबर पे, पहले मैंने लिया था 0 कैलोरी से शुरू किया था। ये सबसे हाई कैलोरी है, ये है ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है। खाने का जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है। और पूरे दिन में हम सब्जी से या फिर पकोड़े वगैरह कुछ भी खा के 100 ग्राम तेल अपनी बॉडी के अंदर कर लेते हैं। मतलब बिना सोचे समझे ही हम 900 ग्राम कर लेते हैं। ये बॉडी में जाके चिपक भी जाता है, तो इससे हम कम से कम यूज़ करें। ये बहुत डेंजरस है। वैसे ऑयल को हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए और सबसे ज़्यादा कैलोरी भी इसमें होता है, हाई कैलोरी का होता है ये, तो इसको हम अवॉइड करें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलोरी को मैंने रुपए में डिवाइड कर दिया था, तो ये जो हमारे हैं खीरा, टमाटर, प्याज, लौकी और जो भी हमारे सलाद के जो आइटम्स होते हैं वो 20 कैलोरी के होते हैं, 20 कैलोरी। तो ये हो गया 20 रुपीज़ का। तो आप मानिए कि आप अगर एक खीरा लेते हैं, एक टमाटर लेते हैं और एक प्याज लेते हैं, इसके साथ आप एक गाजर भी लेते हैं, अगर कुल मिला के 5 चीज़ें एक एक पीस करके लेते हैं और प्लेट भर के सलाद बन जाता है, उसे आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में पूरा 100 कैलोरी ही जाता है। 100 कैलोरी जाता है। इसके साथ साथ होता है खड़ा अनाज, जिसको स्प्राउट भी कहा जाता है, अंकुरित किया हुआ अनाज। अगर वो भी आप एक कटोरी लेते हैं तो 30 से 40 कैलोरी के बीच में आपका जाता है, जो सलाद के रूप में बहुत अच्छे से काम में लिया जाता है। उसे हल्का सा बॉईल कर लें और सलाद के साथ मिक्स करके खाएं। पूरे दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्रोटीन भी बहुत अच्छे से मिल पाएगा। तो ये आते हैं हमारे सब 20 कैलोरी में। आपको ये सलाद है, सलाद में आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जो सीजनेबल सलाद होते हैं वो सब लेने चाहिए, मूली, गाजर वगैरह सब लेने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। अब देखिए आते हैं 50 रुपये में 50 कैलोरी। तो ये है पपीता। इसके साथ साथ आपके जो भी फ्रूट है, मतलब 2-3 फ्रूट ऐसे हैं जिनको छोड़ के, जैसे आम है, आम आप अवॉइड कीजिए क्योंकि ये 50 में नहीं आता है, ये 100 में आ जाता है।
केला है, आम है और चीकू है। इन तीनों फ्रूट्स को आप जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। बाकी के जितने भी फ्रूट्स हैं वो 50 में आते हैं, 50 रुपये मानिए, 50 कैलोरी मानिए उसमें आते हैं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है। इनका हम जूस भी बना सकते हैं। इसमें फाइबर भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, ये जो हमारा खाना है ये 100 कैलोरी का है, यानी 100 रुपये का है। तो इसको भी हम अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए। बट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो देखिए। ये राइस है, ये है 25 ग्राम और इसके अंदर मिनरल मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। तो ये यहाँ पे 100 ग्राम के बन चुके हैं फुल के। ये है 25 ग्राम और 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो आप 25 ग्राम में 100 कैलोरी हो जाती है, यानी कि इतने से चावल में 100 कैलोरी हो जाती है। उससे आपका पेट भी नहीं भरेगा और कैलोरी भी आपकी बॉडी में चली जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरह की सब्जियाँ हैं। एक सब्जी है लौकी, जिसको तोरई भी बोलते हैं और गिलकी भी बोली जाती है, और एक है भिंडी। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये सब्जी है कम ऑयल की और इसमें ऑयल लगता है ज़्यादा। तो ये वैसे ज़्यादा कैलोरी की हो गई और उसके बाद भिंडी में कैलोरी ज़्यादा होती है। तो इसको अवॉइड करें। ये 200 कैलोरी की हो गई इतनी सी, और इसको हम अगर 2 कटोरी खाते हैं तो 200 कैलोरी होती है, जिससे हमारा पेट भी अच्छे से भर जाता है और इसमें फाइबर भी अच्छे से होता है जो हमारी पेट के लिए सही होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक है रोटी और एक है पराठा। ये 2 चीज़ है, इनमें भी बहुत अंतर है। ये भी गेहूं का बना हुआ है, ये भी गेहूं का बना हुआ है। बट एक रोटी खाएंगे 100 कैलोरी और अगर हम एक पराठा खाते हैं तो 300 कैलोरी, यानी कि आप एक चाय रोटी खा लें और या फिर एक रोटी खाएं और एक पराठा खाएं। तो रोटी से आपको 100 कैलोरी मिलेगी और इससे आपको 300 कैलोरी मिलेगी। तो यहाँ आप 3 रोटी खाएंगे उसके बराबर आपका एक पराठा होगा। 3 रोटी से आपका फुल पेट भर सकता है, पर एक पराठे से आपका पेट भी नहीं भरेगा और साथ साथ में घी और तेल भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो इस प्रकार से हम खाने को डिवाइड करते हैं। देखिए, यह है ओट्स। ओट्स नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। जिसको वेट लॉस करना है उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है और इसमें मिनरल भी होता है। ये आपके पेट को अच्छे से क्लियर भी कर देता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसको आप ज़रूर खाना चाहिए। नाश्ते में अगर आप 40 ग्राम लेते हैं और 1 गिलास पानी में डाल देते हैं और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अगर आप खाते हैं तो पूरे दिन आपका पेट भी भरा रहेगा। इससे आपको कैलोरी भी बहुत कम मिलेगी। देखिए, 0 कैलोरी, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी और 100 कैलोरी की हो गई। यहाँ 900 कैलोरी तक की बात हो गई, पर 500 कैलोरी रह गई, जो कि 500 रुपये का नोट है। वैसे अगर रुपयों की बात आए तो सबसे पहले हम 500 का या 1000 का ही उठाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। 500 कौन सा हुआ, कचौड़ी हुई, समोसा हुआ या फिर कोई भी स्वीट्स हुई। आप एक गुलाब जामुन अगर खाते हैं तो 300 से 500 के बीच में आपकी कैलोरी चली जाती है। उसकी जगह आप 4 या 5 रोटी आराम से खा सकते हैं। तो ये सारी काउंटिंग है वो आपको ज़रूर रखनी होगी। अगर आप ये काउंटिंग रखते हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा खाना भी नहीं जाएगा और आपका एनर्जी लेवल भी बना रहेगा और आपको वेट लॉस करने में भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ योग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप ऑनलाइन योग क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दें हमें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।